मैं एक ऐसा दरिंदा हूँ जिससे आप कभी न कभी मिलेंगे। ये शब्द हैं टेड बंडी के, एक ऐसे शख्स के जिसने अपनी मुस्कान के पीछे अकल्पनीय बुराइयां छिपाई थी। 1974 से 1978 तक उसने अमेरिका भर में कम से कम 30 महिलाओं की हत्या की और शायद इससे भी कहीं ज़्यादा। ये कहानी है एक शिकारी की। इसने दुनिया को मूर्ख बनाया जब तक उसका सच सामने नहीं आया। थियोडोर रॉबर्ट बंडी उर्फ टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को वर्मोंट में हुआ। बाहर से देखने में वो एक आकर्षक लॉ स्टूडेंट था जिसका भविष्य उज्जवल लगता था, लेकिन इस नकाब के पीछे एक राक्षस पनप रहा था। वॉशिंगटन के टैकोमो में पला बढ़ा, बंडी एक उलझे हुए झूठ में जिया। उसकी माँ लुइस उसकी बहन बनकर रही और दादा दादी उसके माता पिता। होशियार और सुंदर, वो भीड़ में घुल मिल जाता था, लेकिन दरारें थी। अपराध की कहानियों का शौक, खिड़कियों से झांकना, एक छुपा हुआ गुस्सा जो कोई समझ न सका। 1974 में एक खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। वॉशिंगटन राज्य में युवतियां, ज़्यादातर कॉलेज छात्राएं, अचानक गायब होने लगी। टेड बंडी का तरीका भयावह लेकिन सोचा समझा था। वो अपने आकर्षण और चालाकी का इस्तेमाल करता। कभी हाथ में पट्टी बांधकर नकली चोट दिखाता, कभी मदद मांगने का बहाना बनाता। फिर मौका मिलते ही वो लोहे की छड़ या हथौड़े से हमला करता, बलात्कार करता और हत्या कर देता। कई बार वो लाशों के पास लौटता, घिनौने कृत्यों के लिए, एक ऐसी बीमारी जो उसे इंसान से राक्षस बनाती थी। उसके शिकार ज़्यादातर युवा महिलाएं थीं, लंबे सीधे बालों वाली, मध्यम कद की, एक पैटर्न जो उसकी बीमार कल्पनाओं को दर्शाता था। पहली पक्की घटना 1974 की है। जनवरी में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की छात्रा कैरेन स्पार्क पर हमला। बंडी उसके कमरे में घुसा, सोते वक्त उसे लोहे की छड़ से मारा और बुरी तरह घायल छोड़ गया। कैरेन बच गई, लेकिन उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इसके बाद लिंडा एन हीनी गायब हुई। उसका बिस्तर खून से सना मिला और फिर वो कभी नहीं दिखी। जुलाई 1974 में बंडी ने सैमिश झील पर अपनी हिम्मत दिखाई। एक ही दिन में उसने 2 महिलाओं, जेनिस ऑट और डेनिस नॉसलैंड को सबके सामने लालच देकर ले गया। दोनों कभी नहीं लौटी। उसने उन्हें जंगल में ले जाकर मारा और बाद में उनके अवशेष मिले। ये उसकी बेखौफ क्रूरता का सबूत था। वॉशिंगटन में कम से कम 11 हत्याएं उससे जोड़ी गई। 1975 में बंडी यूटा चला गया, लॉ स्कूल के बहाने। यहाँ उसने मेलिसा स्मिथ और कैरोल डेरोंज को निशाना बनाया। कैरोल भाग निकली जब बंडी ने उसे पुलिस वाला बनकर अगवा करने की कोशिश की, एक गवाही जो बाद में उसे पकड़वाएगी। कोलोराडो में उसने कैरेन कैंपविल को एक स्की रिजॉर्ट से अगवा किया। उसकी लाश जंगल में मिली। उसकी गाड़ी एक पीली वैक्सवैगन बीटल उसका हथियार थी, जिसमें वो शिकार को ले जाता और छुपाता। 1978 तक बंडी फ्लोरिडा पहुंचा। भागने के बाद यहाँ उसकी तबाही चरम पर थी। 15 जनवरी को ची ओमेगा सोरिटी हाउस में वो रात के अंधेरे में घुसा। मिनटों में उसने लिसा लेवी और मार्गरेट बोमेन को लकड़ी के टुकड़े से कुचल दिया। 2 अन्य, कैथी क्लीनर और कैरेन चैंडलर, घायल बची। लिसा के शरीर पर दांतों के निशान छोड़े गए, एक सुराख जो उसे बर्बाद करेगा। फिर 9 फरवरी को उसने 12 साल की
किम्बरली लीच को स्कूल से अगवा किया। उसकी लाश एक खेत में मिली। बंडी का आखिरी पक्का शिकार। बंडी ने 7 राज्यों में कम से कम 30 हत्याएं की। वॉशिंगटन, ओरेगन, यूटा, कोलोराडो, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा। लेकिन सच शायद इससे कहीं गहरा है। कुछ का मानना है उसने 100 तक जाने ली। उसकी चालाकी, उसका नकाब और उसकी क्रूरता ने उसे एक ऐसा हत्यारा बनाया जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। अगस्त 1975 में यूटा पुलिस ने उसे ट्रैफिक चेक में पकड़ा, अपहरण से जोड़ा, लेकिन बंडी रुका नहीं। 1977 में 2 बार भागा, पहले कोर्ट की खिड़की से कूदकर, फिर जेल की छत से रेंगकर। वो फ्लोरिडा भागा, जहां उसकी तबाही चरम पर पहुंची। फरवरी 1978 में पकड़े गए बंडी का मुकदमा 1989 में शुरू हुआ। टीवी पर दिखाया गया एक तमाशा। खुद का वकील बनकर उसने आकर्षण और अहंकार दिखाया, लेकिन सबूत पक्के थे। लिसा लेवी पर दांतों के निशान उसके मेल खाते थे। फैसला दोषी, सजा मौत। 1 दशक तक डेथ रो पर पड़ा रहा बंडी सब नकारता रहा। फिर आखिरी में फांसी से पहले उसने 30 हत्याएं कबूली। अश्लीलता को दोष दिया, छल या सच। 24 जनवरी 1989 को 42 की उम्र में फ्लोरिडा की इलेक्ट्रिक चेयर में उसकी मौत हुई। बाहर भीड़ ने जश्न मनाया। टेड बंडी के अपराधों ने निशान छोड़े, परिवारों पर, न्याय पर, बुराई को देखने के हमारे तरीकों पर। वो कोई अंधेरे का राक्षस नहीं, बल्कि पड़ोस का शख्स था, और यही उसे भूलने लायक नहीं और डरावना बनाता है। आप सुन रहे थे डॉक्यूमेंट्री टेड बंडी, दी नैरेटर हिंदी पर। इसी तरह की और भी डॉक्यूमेंट्री सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल दी नैरेटर हिंदी। धन्यवाद।